हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JKSSB इंग्लिश मास्टर क्लास। गाइस, इस वीडियो में मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट लाया है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिल जाएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने एक पैसेज है, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आप इस पैसेज को पढ़िए एंड जो इसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप आंसर कीजिए। मैं आपको इसके आंसर्स लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, आप फिलहाल खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पैसेज पढ़िए और इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स बताइए। चलिए जी, मैं डायरेक्ट आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ करेक्टली पंक्चुएटेड। बताइए कौन सा सेंटेंस यहाँ पे प्रॉपरली पंक्चुएटेड है, A, B, C और D। बताइए। सबसे पहले जो हम लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे, इस लास्ट वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? आपको याद रखना है कि इसको जो इन्वर्टेड कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमेशा, चाहे वो क्वेश्चन मार्क हो, चाहे वो फुल स्टॉप हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सारे किसके अंदर आने चाहिए? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बाहर है तो ये एलिमिनेट हो गया। अब देखिए दूसरा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? जैसे शी सेड, इसके बाद कॉमा आना चाहिए। यहाँ पे कॉमा नहीं है तो ये भी क्या हो गया? एलिमिनेट। अब बचा ये ए और सी, ये दोनों ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। आप देखोगे जो रिपोर्टिंग स्पीच में पहला लेटर होता है किसका, वर्ड का, वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, सो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द इडियम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। बताइए इसका क्या मतलब हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। तो बड़ा ही सिंपल सा आई थिंक ये इडियम है। तो इसका जो सही मतलब है दैट इज़ टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड टिल लेट नाइट। ठीक है, रात देर तक पढ़ना या मेहनत करना। तो इसका सही ऑप्शन है दैट इज़ टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस पे आपको सही प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, बताइए कौन सा? देयर सेल्व्स, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, ईच अदर। देखिए किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कमिटी मेंबर्स की। तो कमिटी मेंबर्स क्या है? दिस इज़ अ प्लूरल नाउन। तो इसके साथ क्या होगा? प्लूरल। प्लूरली हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो जो इसका सॉल्यूशन है दैट इज़ देमसेल्व्स। चलिए जी, चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द अंडरलाइन फ्रेज। यहाँ पे एक फ्रेज है, आपको इसका सही मतलब बताना है। कौन सी फ्रेज है? पुट ऑफ। बताइए क्या मतलब है इसका पुट ऑफ का? पुट ऑफ का मतलब होता है मुलतवी करना। ठीक है, मुलतवी पोस्टपोन करना, डिले करना, पोस्टपोन करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? टू पोस्टपोन। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस PQRS टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। 4 ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आपको इन सेंटेंस को रीअरेंज करना है और फिर बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, यानी पहले कौन सा आएगा। तो अकॉर्डिंग दिस वन इज़ फॉर यू, आप इसको ट्राई कीजिए, ये आपके लिए। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9, चूज़ द वर्ड दैट इज़ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन बोल्ड। यहाँ पे जो वर्ड है ल्यूसिड, आपको ल्यूसिड का क्या बताना है? सिनोनिम, यानी जिसकी सेम मीनिंग होगी। ठीक है, तो क्या मीनिंग है ल्यूसिड की? ल्यूसिड का मतलब होता है इट मीन्स क्लियर, क्लीन, प्योर, विदाउट कन्फ्यूजन, जिसमें कोई कन्फ्यूजन, और अगेन से दैट ईजी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका होगा क्लियर। जो बाकी है वो तो इसके अपोजिट्स है। चलिए जी, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। बताइए
बताइए क्या आंसर आएगा इसका। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देखिए, ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी द ब्राइड वॉक डाउन द डैश वाइल द कपल प्रिपेयर टू डैश देयर वोव्स। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी और डी। पहले मैं आपको बताऊंगा इन ऑप्शंस का मतलब क्या है। देखिए पहले आइल, ISLE आइल, इस आइल का मतलब क्या होता है, स्मॉल आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड, ठीक है। उसके बाद है ऑल्टर, ALTAR। ये ऑल्टर क्या होता है, ये एक प्लेटफॉर्म जैसा होता है। क्या होता है, प्लेटफॉर्म या टेबल जैसा होता है। ये ज़्यादातर आप देखोगे जो क्रिश्चियंस है जब वो शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, तो आपने चर्च में इसको देखा होगा, इस ऑल्टर को, ALTAR ऑल्टर, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद है AISLE आइल। इस आइल का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है पैसेज, एक रास्ता, या यू कैन से दैट, यू कैन से कॉरिडोर, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ये वाला ऑल्टर, ALTER ऑल्टर, इसका मतलब होता है चेंज करना या अपडेट करना, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे कौन सा ये यूज़ करेंगे, ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी द ब्राइड वॉक डाउन द आइल। तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, आइल, AISLE आइल, बिकॉज आइल का मतलब क्या है, पैसेज, ठीक है। और दूसरा क्या है, वाइल द कपल प्रिपेयर टू डैश देयर वोज, ऑल्टर देयर वोज। यहाँ पे ऑल्टर देयर वोज का मतलब है कमिटमेंट करना। क्या है, कमिटमेंट करना। क्योंकि जब क्रिश्चियंस की शादी होती है, किसी की भी शादी होती है, वो क्या करते हैं, वो कसमें खाते हैं। वो उसका मतलब होता है प्रॉमिस करना, ठीक है। एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम कमिटेड रहेंगे, चीट नहीं करेंगे, हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, उसी को कहते हैं ऑल्टर देयर वोज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आइल ऑल्टर। तो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन ये है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अंडरलाइन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, आपको बताना है इसमें कौन सा क्लॉज यूज़ हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। आप देखिए इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए। आई विल गो टू द मार्केट इफ़, तो यहाँ पे इफ़ यूज़ हुआ है। जब भी इफ़ यूज़ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक कंडीशन होती है। क्या होती है, कंडीशन। तो अब जब इसमें कंडीशन है तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, तो ये कंडीशनल क्लॉज होगा। और कंडीशनल क्लॉज किस में आता है, एडवर्ब क्लॉज में। तो यह कंडीशनल एडवर्ब क्लॉज क्या है, कंडीशनल एडवर्ब क्लॉज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, विथ सूटेबल आर्टिकल्स। यहाँ पे आपको सही आर्टिकल लगानी है। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलिए जो इसका सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जब भी आप सिनेमा की बात करोगे या थिएटर की बात करोगे, याद रखना है थिएटर और सिनेमा ये एक इनके लिए स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है आर्टिकल द। जैसे शी वेंट टू द सिनेमा, शी वेंट टू द सिनेमा एंड हर ब्रदर वेंट टू द थिएटर, ठीक है। तो दोनों के लिए द। सिनेमा जहाँ पे भी मेंशन होगा तो द लगाना, थिएटर जहाँ पे मेंशन होगा तो द लगाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज करेक्ट preposition. When Naila saw a boy drowning in the river, she quickly jumped, dashed the river and saved the boy. चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन क्या आएगा। ऑप्शन ए, इन, इनटू, ऑनटू, अपॉन। जो इसका सही ऑप्शन है दैट इज इनटू। क्यों इनटू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बिकॉज जब भी इनटू यहाँ पे क्या दिखाता है, ये दिखाता है मूवमेंट। क्या दिखा है, मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इसका मतलब है जब आप बाहर से क्या करते हो, अंदर की तरफ जाते हो, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा मूवमेंट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इनटू। जैसे आप बोल रहे हो ही जंप्ड इनटू द वेल, देखो अब वो बाहर से जा रहा है ना, ये जो जिसमें वो जंप करता है ना, वो नॉर्मली क्या होता है, वो एनक्लोज्ड होता है, यानी बंद होता है, या तो चार दीवारी होता है या कुछ और होता है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या बोलोगे, जंप्ड इनटू द रिवर, जंप्ड इनटू द वाटर, इनटू द टैंक, इनटू द वेल, ठीक है।
इनटू द पूल। तो ये आपको रूल याद रखना है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए इसका सही ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पे, ए, बी, सी और डी। द बॉय सेड आई हैव ईटन नथिंग फॉर 2 days। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको आइडेंटिफाई करोगे कौन सा टेंस है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हैव यूज हुआ है, हैव को हम चेंज करेंगे हैड में, दैट्स इट। और यहाँ पे दैट लगाएंगे। अब देखिए द बॉय सेड दैट, ये तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आई हैव वापस आया है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। द बॉय सेड दे ही हैज़, तो ये भी गलत हो गया, दे ही हैज़, ठीक। इसके बाद आएगा द बॉय सेड दैट ही हैड ईटन नथिंग फॉर, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये तो नहीं आएगा। दैट ही हैड बीन, तो ये पैसे में, तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, अमन टोल्ड हिज ब्रदर दैट had he been at his home on that day, the burglar dared to get into the house। बताइए कौन सा मॉडल यहाँ पे यूज़ होगा, पिक द करेक्ट मॉडल फॉर्म। आपके पास ऑप्शंस है विल नॉट हैव, मस्ट नॉट हैव, शुड नॉट हैव, वुडंट हैव, ठीक है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है, हैड ही बीन देयर, हैड ही बीन एट हिज होम। ये कहता है कि अगर मैं घर पे, अगर वो घर पे होता, तो अगर ये घर पे होता तो कंडीशन आ गई, क्या आ गई, कंडीशन। तो कंडीशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा ये यूज़ करते हैं, उसके लिए करते हैं वुड, तो इसको आएगा वुड नॉट हैव। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16, शी सेड माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड द नेक्स्ट मंथ। चलिए जी, कीजिए इसको चेंज। कौन सा सही ऑप्शन होगा, ए, बी, सी और डी। टेंस कौन सा है, माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या करते हैं, इसको वॉज बनाएंगे, बाकी सेम ही रहेगा। और माई क्या चेंज होगा, किस में, माई हर में चेंज होगा। आप कीजिए चेंज। शी सेड दैट माई, यहाँ पे माई वापस आया तो ये नहीं आएगा। शी सेड दैट हर, यहाँ पे हर है लेकिन इस भी है, तो ये भी नहीं आएगा। शी सेड दैट हर ब्रदर वॉज गेटिंग मैरिड द नेक्स्ट मंथ, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो नहीं आएगा, इसमें हैड बीन है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17, यूज एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। इसमें आपको सही प्रेपोजिशन यूज करना है। ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। द स्नेक वॉज किल्ड डैश हिम डैश स्टिक। बताइए, थ्रू बाय, विद बाय विद, बाय बाय, टाटा। चलिए बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। जो इसका सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बाय हिम विद। ऐसा क्यों है, हमेशा याद रखना, जो बाय है ना ये एजेंट के साथ यूज़ होता है, किसके साथ, एजेंट। एंड जो विद है, विद हम इस तरह के सेंटेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। विद होता है इंस्ट्रूमेंट, किसके साथ, इंस्ट्रूमेंट। अब ये एजेंट क्या होता है, एजेंट का मतलब होता है जिसने कोई काम किया होता है, एक्शन। अब यहाँ पे एक्शन किसने की, ऑब्वियसली यहाँ पे एक्शन किसने की, इसने की, आदमी ने। द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, इसने क्या किया, स्नेक को मारा, तो एजेंट ही हो गया, ठीक है। तो इसके साथ हम बाय यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, स्टिक। स्टिक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, कोई चीज़ होती है, तो उसके साथ विद, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सही ऑप्शन यूज़ कीजिए यहाँ पे। द डैश reason for the project success was the team's unwavering adherence to dash of ethical engineering। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलिए जी, जो इसका सही ऑप्शन होगा दैट इज प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल यहाँ पे आएगा, दूसरा आएगा प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल एंड ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए पहले में प्रिंसिपल आएगा, PRINCIPAL। ये प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब है मेन। अब देखिए द प्रिंसिपल रीज़न, तो हम बोलेंगे द मेन रीज़न फॉर द प्रोजेक्ट सक्सेस। इस प्रिंसिपल का एक और मतलब होता है जो स्कूल का हेड होता है,
हेड ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पे वो मतलब इसका नहीं निकलता। यहाँ पे क्या मतलब है इसका, यहाँ पे इसका मतलब है मेन, ठीक है, याद रखना। और दूसरा जो है प्रिंसिपल, ये वाला, तो इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक रूल होता है, ठीक है, या एक लॉ होता है, ठीक है, ठीक है, इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्सक्योर। बताइए ऑब्सक्योर का अपोजिट क्या आएगा, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ ऑब्सक्योर? क्लियर, हिडन, वेग, अनसर्टन। देखिए क्लियर का मतलब होता है, सॉरी, ऑब्सक्योर का मतलब होता है एम्बिगस। एम्बिगस मीन्स दैट विच इज़ नॉट क्लियर, ठीक है, जिसमें कन्फ्यूजन होता है, जो सर्टन नहीं होता है। तो इसका जो अपोजिट है, अपोजिट क्या आएगा, इसका अपोजिट आएगा क्लियर। ये जो बाकी हिडन, वेग, इसके क्या है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। इसमें आप सही टेंस लगाइए। शी डैश लुकिंग फॉर द बॉल सिंस मॉर्निंग। अब देखिए टेंस कौन सा, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, क्या हैज़ बीन करेंगे या हैव बीन यूज़ करेंगे। अगर नाउन सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो उसके साथ हैज़ बीन। अगर प्लूरल होगा एंड आई होगा तो उसके साथ ये। अब देखिए शी क्या है, शी तो सिंगुलर है, तो उसके साथ हैज़ बीन आएगा। अब देखिए हैज़ बीन कहाँ पे है, इज़ बीन तो नहीं आएगा, इज़ हैव बीन ये भी नहीं है, हैज़ बीइंग ये भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन ये होगा। चलिए जी, अब वापस पैसेज पे चलते हैं। तो मैं आपको, आई होप आपने वो पैसेज पढ़ी होगी, तो मैं आपको आंसर्स बताऊंगा उस पैसेज के। चलिए जी, आई होप आपने पैसेज पढ़ी होगी, ध्यान से पढ़ी होगी। चलिए जी, अब इसके क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमेजोन रेन फॉरेस्ट कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। बताइए क्यों बोलते हैं इसको ऐसा, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे, लंग्स ऑफ द प्लैनेट प्लेज ए critical role in regulating the earth's climate because it absorbs vast amounts of carbon dioxide, ठीक है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वास्ट। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इट रेगुलेट्स ग्लोबल क्लाइमेट बाय एब्जॉर्बिंग, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैपन्स व्हेन ट्रीज इन द अमेजोन आर क्लियर्ड। क्या होता है वहाँ पे, जब ट्रीज वहाँ पे काटे जाते हैं तो क्या होगा उससे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बताऊंगा। तो इसका सही ऑप्शन है दैट इज स्टोर्ड कार्बन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन है। आई होप आपने किए होंगे, इसका सही आंसर दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द टिपिंग पॉइंट। आपने अपना आंसर चूज किया होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे अ क्रिटिकल थ्रेशोल्ड वेयर द रेन फॉल टर्न्स इनटू अ ड्राई सवाना, ये इसका सही ऑप्शन है। So guys, that's it. This was a mock test on English section for all of you. I hope आपको ये mock test पसंद आया होगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए। Thank you so much for watching the video. Take care. God bless you. Bye.